फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है जजमेंट और प्रोपोजिशन उसको डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि जजमेंट क्या होती है क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग में, और प्लस प्रोपोजिशन। इनका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि जजमेंट क्या है और प्रोपोजिशन किसे कहते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, तो बारी बारी डिस्कस करते हैं दोनों को। फ्रेंड्स, पहले हमारे पास है जजमेंट। दोस्तों, जब हम जजमेंट की बात करते हैं तो जजमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के मुताबिक जब भी हम किसी दो टर्म्स को एक साथ लाते हैं और उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है अफर्मेशन का या निगेशन का, उसको दोस्तों जो स्टडी करते हैं वो जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं जजमेंट। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल के मुताबिक है कि व्हेन एनी टू टर्म्स brought together with the relationship of affirmation और negation is called judgment। ठीक है, तो मतलब आप दो चीज़ें, दो टर्म्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके दरमियान अगर आप अफर्मेशन या निगेशन, दो टर्म्स के दरमियान अगर आप अफर्मेशन और निगेशन इनका अगर आप रिलेशनशिप बना लेते हैं, आपको पता है इसका क्या रिलेशन है। अफर्मेशन का रिलेशन है दोनों के दरमियान, या इन दोनों के दरमियान निगेशन, मतलब निगेशन तो नेगेटिव, रिजेक्ट। अफर्मेशन मतलब एक्सेप्ट करना ना, और निगेशन मतलब रिजेक्ट करना, मतलब डिनाई करना। तो वो आप जब दो टर्म्स के दरमियान को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेके आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जजमेंट है। ठीक है, तो जजमेंट क्या है? जजमेंट एक तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को कहते हैं जजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जजमेंट आती है, ये कैसे आती है? इसमें हम कहते हैं कि ये कंपेयरिंग और इवेलुएटिंग जो है उसके प्रोसेस का रिजल्ट होता है। मतलब आप एक्सपीरियंस को जो है इवेलुएट करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के इफ़ेक्ट्स को, ठीक है, और आप एक्सपीरियंस को आप जो कंपेयर भी करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से जो रिज़ल्ट आता है वो हम कहते हैं कि ये हमारा जजमेंट है। मतलब जजमेंट पास करना, रिजल्ट अपना जो है ना रिजल्ट पास करते हैं आप, तो हम कहते हैं कि दे आर जजमेंट्स आर कैन से दैट प्रोसेस रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं, एंड इवेलुएटिंग particular effects of experience, particular effects of experience। मतलब आपके एक्सपीरियंस के पर्टिकुलर इफेक्ट्स हैं आपके ऊपर, तो उनको जब आप इवेलुएट करते हैं, ठीक है, या आप उनको जब कंपेयर करते हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, एक आप रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो वो जो होता है रिज़ल्ट उस प्रोसेस का, वो क्या कहलाता है? आपका जजमेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम डिसाइड करते हैं, मतलब एक एनालिसिस करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, विच वी डिसाइड समथिंग, कुछ डिसाइड करते हैं आफ्टर केयरफुल इंस्पेक्शन और एनालिसिस। मतलब हम कोई एनालिसिस करते हैं, कोई इंस्पेक्शन करते हैं, उस केयरफुल इंटेंसिटी, मतलब इस केयरफुल एनालिसिस के बाद हम एक डिसीजन पहुंचते हैं, हम डिसाइड करते हैं कुछ। तो वो जो डिसीजन पे पहुंचते हैं ये हमारी एक मेंटल एक्टिविटी होती है, और इसको हम मेंटल एक्टिविटी क्या कहते हैं कि ये मेंटल एक्टिविटी हमारी जो मेंटल मतलब माइंड की एक्टिविटी है, इसको हम जजमेंट का नाम देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक एक्टिविटी है जिससे हम डिसाइड करते हैं, एक एनालिसिस, कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक केस है, उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद उसकी इंस्पेक्शन की, तो उस पर हम एक डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट है ये रेफ़र किया था साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे बताया मेंटल एक्टिविटी है तो उसको हम साइकोलॉजिकल एक्टिविटी भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी।
तो इससे हम जो है मतलब ऑब्जेक्ट्स और रिलेशन से अवेयर होते हैं, मतलब किसी दो चीज़ों का ऑब्जेक्ट्स का क्या रिलेशंस है और क्या वो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी से मतलब हमें पता है रिलेशंस का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, मतलब ये काम कैसे हो रही है, तो सारा उसको हम डिटरमाइन कर जजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये फ्रेंड्स होता है हमारे पास जजमेंट, मतलब एक रिलेशनशिप है ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इट इज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, रिलेशनशिप ऑफ affirmation, and I have said that it is a relationship of affirmation और negation। ठीक है, वो आपका कहलाता है जजमेंट। अब दोस्तों जो जजमेंट होता है जब हम इसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज में, तो हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज में जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है प्रोपोजिशन। मतलब जो हमारे माइंड में हमने जजमेंट की, तो उसको हम दोस्तों एक ज़बान के थ्रू, लैंग्वेज का एक टूल है, उसके थ्रू, उसके ज़रिए से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, और वो हमारा जो एक्सप्रेस हम लैंग्वेज में करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन क्या होती है, अब डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, वो जजमेंट ही होती है, बट उसको हम कंक्रीट फॉर्म में या लैंग्वेज की फॉर्म में बता रहे होते हैं। तो ये दोस्तों हमने जजमेंट पढ़ लिया, अब हम आते हैं प्रोपोजिशन को, इसको स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो अब प्रोपोजिशन दोस्तों क्या होता है, होते तो जजमेंट ही जो हम माइंड में हमारे जो चल रहे होते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ को हम लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और जो लैंग्वेज के थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो बात, मतलब जो ज़ुबान से बोल रहे होते हैं, लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं, पूरा एक सेंटेंस, वो हमारा प्रोपोजिशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो एक तो वो थी ना, जजमेंट से हम जो है उसको लैंग्वेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा हम इस कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेंटेंस होता है, इट इज़ अ सेंटेंस, जब लैंग्वेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना, विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। मतलब ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू हो सके, कैपेबल हो, विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग, आप उसको वो उसके अंदर एबिलिटी हो वो सेंटेंस की कि वो सेंटेंस फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। जिस सेंटेंस के अंदर ट्रू या फॉल्स की एबिलिटी होगी, या उसकी एक कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी होगी, तो हम कहेंगे कि वो प्रोपोजिशन है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो प्रोपोजिशन होते हैं वो थॉट के फिंगरप्रिंट होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं या प्रोपोजिशन वो क्या है, फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट ऑफ थॉट। मतलब जो हमने सोचा है, जो हमने माइंड में मेंटल एक्टिविटी की है, उसको हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के थ्रू बता रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या, तो जो कि दोस्तों उसको एक छाप होती है, या उसकी एक निशानी होती है, या उसकी एक प्रेजेंस हो रही है। तो जो हमारे माइंड में चल रहा है उसकी जो छाप होगी, उसका जो फिंगरप्रिंट होगा, या उसका जो एक आप कह सकते हैं साया होगा, मतलब जो उसका जो एक आप कह सकते हैं कि उसका जो मतलब प्रेजेंस है, मौजूदगी है, या उसका एक कॉन्सेप्ट जो है अगर आपने देखना है आंखों से या फिर समझना है, तो वो एक उसका फिंगरप्रिंट होता है, मतलब जो आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन होती है, और इसको यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी किया जाता है। ठीक है, जिससे कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस होती है। इट इज एज डिफाइंड एज, ऑफन डिफाइंड, इट इज़ अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज, प्रोपोजिशन के यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। ठीक है फ्रेंड, मतलब इसमें कंप्लीट थॉट जो है वो एक्सप्रेस की जाती है, तो वो एक मतलब कंप्लीट आइडिया होता है इसमें, वो एक यूनिट लैंग्वेज का है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अगर उसमें बात करें तो सेंटेंस जो हमारा होता है, सेंटेंस जिसको हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं, उसमें क्या होते हैं दोस्तों, उसमें वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, और दोस्तों जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, लेटर्स से मिलकर बना होता है। ABC लेटर्स हो गया, वर्ड हो गया कैट, और वर्ड से मिलकर क्या बनेगा, आपका सेंटेंस बनेगा। इट्स कॉमन। ठीक है फ्रेंड्स, लेटर्स से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, और वर्ड से आपका क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो फॉर एग्जांपल हम आपको मैंने दिया कैट, तो इसका ये कैट CAT, तो ये दोस्तों क्या है, ये लेटर्स हैं, और कैट क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, और ये वर्ड दिस इज़ अ कैट, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास ये प्रोपोजिशन बनते हैं। ठीक है, मतलब सेंटेंस आपको पता है ये वर्ड से बनता है, और वर्ड्स जो होते हैं वो लेटर्स से बनते हैं। तो प्रोपोजिशन क्या है कि ये एक्सप्रेशन है वर्ड्स का। ठीक है, और इसमें एक थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब वो जो थॉट एक्ट ऑफ थॉट होता है, जो कि जिसको हम जजमेंट कहते हैं, वो एक्सप्रेस होता है। तो हम कहते हैं एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन ऑफ या एक्सप्रेशन इन वर्ड्स, मतलब वर्ड से मिलके आपका बनता है ना सेंटेंस, एक्सप्रेशन इन वर्ड्स ऑफ एक्ट ऑफ थॉट, ठीक है, विच वी कॉल जजमेंट, मतलब हमने जजमेंट की होती है और उस जजमेंट को जब हम वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो हमारा प्रोपोजिशन होता है। सिंपल सर दोस्तों, ये हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात देखते हैं कि जैसे हमने टर्म पढ़ा था, टर्म और वर्ड में डिफरेंस था, इसी तरह अब हमारे पास उस कोर्स को डेप्थ में जाते हैं तो हम ये पता देखते हैं कि सेंटेंस और प्रोपोजिशन में डिफरेंस क्या है। क्या हर सेंटेंस प्रोपोजिशन होता है या नहीं, इसको दोस्तों समझते हैं कि सेंटेंस और प्रोपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस होता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस प्रोपोजिशन हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट अ रूल दैट एवरी सेंटेंस विल बी अ प्रोपोजिशन एज वेल। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर सेंटेंस जो है वो प्रोपोजिशन हो, इनमें डिफरेंस होता है दोस्तों। अलबत्ता हर प्रोपोजिशन जो है वो सेंटेंस हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बट ये हर प्रोपोजिशन सेंटेंस होता है, बट हर सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस प्रोपोजिशन होगा दोस्तों? वो वाला सेंटेंस प्रोपोजिशन होगा वो जो कि ट्रू या फॉल्स हो सके, ठीक है, विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता दोस्तों, हम उसको प्रोपोजिशन नहीं कहते, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रोपोजिशन में क्या है दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू और फॉल्स हो तो हम उसको कहेंगे ये प्रोपोजिशन है। अगर ट्रू और फॉल्स नहीं है तो प्रोपोजिशन भी नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंदर अगर वो ट्रू हम उसको नहीं कह सकते तो उसको मतलब ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं है, मतलब अगर ट्रू भी नहीं है वो फॉल्स भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है तो वो प्रोपोजिशन ही होगा। अगर ट्रू है तो भी प्रोपोजिशन है, अगर फॉल्स है तो भी प्रोपोजिशन है, ठीक है ना। तो दोनों में से एक होना ज़रूरी है। अगर दोनों नहीं होंगे, मतलब ये दोनों के दोनों अगर नहीं होंगे, ना वो ट्रू हो सकता है सेंटेंस ना हो पा रहा है और ना वो फॉल्स हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोजिशन नहीं है। अगर सेंटेंस ट्रू हो पा रहा है तो प्रोपोजिशन है, अगर सेंटेंस फॉल्स हो पा रहा है तो भी प्रोपोजिशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उसके अंदर होबिलिटी है। मैं आपको दोस्तों एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमें ये पहले ये समझ लें कि जो होता है एवरी प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस, एवरी प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस, बट every sentence is not a proposition, ठीक है। हर प्रोपोजिशन सेंटेंस होता है बट हर सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं होता। अब किस तरह दोस्तों इसको समझते हैं अभी। तो प्रोपोजिशंस जो होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं, मैंने पहले डिस्कस किए थे यार, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स होना ज़रूरी है, मतलब ट्रू हो तो भी ठीक है, फॉल्स हो तो भी ठीक है, तो भी मतलब प्रोपोजिशन होगा। अगर दोनों नहीं है, ना ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है, तो वो प्रोपोजिशन नहीं होगा, वो सेंटेंस होगा सिर्फ, क्योंकि अगर सिर्फ वो सिर्फ सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ट्रूथ जो फॉल्सिटी है वो दो पॉसिबल मतलब वैल्यूज़ हैं स्टेटमेंट की। एक स्टेटमेंट दोस्तों जो है, एक सेंटेंस जो है या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अगर वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है तो फिर हम प्रोपोजिशन कहेंगे, अगर नहीं हो सकता तो फिर हम उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके दोस्तों एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस दोस्तों वो हो मतलब होंगे, मतलब ऐसे सेंटेंस जो कि जिसमें ट्रू और फॉल्स ना हो, ट्रू और फॉल्स ना हो तो प्रोपोजिशन नहीं होगा। अब वो कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? वो सेंटेंस हैं आपके वो सेंटेंस हैं क्वेश्चंस वाले, वो सेंटेंस हैं आपके कमांड्स वाले, एक्सक्लेमेशंस वाले, इसके बाद प्रपोजल्स वाले, रिक्वेस्ट्स वाले, तो ये रिक्वेस्ट और इसके अलावा आप कह सकते हैं सजेशन वाले। दोस्तों ये वाले जो सेंटेंस होंगे ये सारे के सारे सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं हो सकते, प्रोपोजिशन नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले या ये वाले, ये सेंटेंस ट्रू और फॉल्स नहीं हो पा रहे, ट्रू और फॉल्स नहीं हो पा रहे, तो इस वजह हम कहते हैं ये प्रोपोजिशन भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो दोस्तों ये क्या है? ठीक है, ये एक सेंटेंस है,
बट ये सेंटेंस कौन सा है? क्वेश्चन वाला। इट इज़ अ क्वेश्चन। क्या आप इसको दोस्तों ट्रू कह सकते हैं? कैन यू से इट अ ट्रू? आर यू कैपेबल ऑफ बीइंग सेइंग इट अ ट्रू? क्या हम इसको ट्रू कह सकते हैं? या फिर मैं इसको फॉल्स कह सकता हूँ? नहीं, मैं इसको ना ट्रू कह सकता हूँ ना फॉल्स कह सकता हूँ। ये जैसे एक सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन है, तो ये प्रोपोजिशन नहीं होगा। इसी तरह आपको देता हूँ एग्जांपल, लेट्स गो टू कॉलेज। दोस्तों ये क्या एक प्रपोजल है, तो ये भी दोस्तों प्रोपोजिशन नहीं होगा। इट्स अ सेंटेंस बट नॉट अ प्रोपोजिशन। लाइक यू शुड गो टू डॉक्टर। दोस्तों ये क्या है? ये सजेशन है। इसको मैं ट्रू और फॉल्स कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, तो प्रोपोजिशन भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसके अलावा गो बैक टू योर क्लास, ये क्या दोस्तों? कमांड है, ठीक है, या ऑर्डर है। इसको मैं कह सकता हूँ ट्रू या फॉल्स? नहीं कह सकता, तो ये सेंटेंस तो है बट ये प्रोपोजिशन नहीं है। इस तरह रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। इसको दोस्तों मैं प्रोपोजिशन नहीं कह सकता क्योंकि ये ट्रू ही नहीं है ना। मैं इसको ट्रू कह सकता हूँ, इस सेंटेंस को मैं ट्रू नहीं कह सकता, ना इसको कह सकता हूँ, मतलब ट्रू भी नहीं कह सकता, ना फॉल्स कह सकता हूँ। दरमियानी चीज़ है ये, ना ट्रू ना फॉल्स, ना ट्रू ना फॉल्स, नथिंग, ना ट्रू है ना फॉल्स है, तो प्रोपोजिशन भी नहीं है। प्रोपोजिशन के लिए लाजमी है कि वो ट्रू हो या फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऑल मैन आर रैशनल बीइंग्स। तो ये दोस्तों इसको मैं ट्रू कह सकता हूँ ना, तो ये प्रोपोजिशन है। ऑल कैट्स आर डॉग्स। दोस्तों मैं इसको फॉल्स कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, तो ये भी क्या है? प्रोपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैमल्स, या कह सकता हूँ लाहौर इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है? ट्रू। अगर ट्रू है तो प्रोपोजिशन है। अगर ट्रू या फॉल्स की दोनों वो प्रॉपर्टी नहीं रखता तो वो प्रोपोजिशन नहीं होगा। तो क्योंकि ये ट्रू है, बिकॉज इट इज़ ट्रू, सो वी कैन से दैट इट इज़ प्रोपोजिशन एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोजिशन होता है। तो प्रोपोजिशन क्या है? ये जजमेंट का एक स्पोकन स्टेटमेंट होता है, ये रिटन फॉर्म में होता है। मतलब जिसमें इसमें जो होता है दोस्तों, प्रोपोजिशन में रिलेशन होता है दो या दो ज़्यादा चीज़ों का, दो ज़्यादा टर्म्स का। क्योंकि मैंने पढ़ा है जजमेंट में दो टर्म्स, अभी पढ़ा है, दो टर्म्स में रिलेशन होता है, देखते हैं, ठीक है। और वो रिलेशन हम क्या करते हैं दोस्तों? लैंग्वेज के थ्रू रिटन की फॉर्म में बोल कर या लिख कर या स्पोकन की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं अपने मुंह से, अपने माइंड को बाहर, माइंड में जो बातें चल रही होती हैं उसको मुंह के ज़रिए बात करके, स्पीकिंग के ज़रिए, स्पोकन के ज़रिए हम उसको बता रहे होते हैं किसी और को। तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी क्या होती है? प्रोपोजिशन होती है। तो प्रोपोजिशन दोस्तों अगर हम बात करें इसकी डिटेल में, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोपोजिशन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। प्रोपोजिशन के दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं दोस्तों? इसमें एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा इसमें हमारे पास होता है प्रेडिकेट, और तीसरा हमारे पास होता है कॉपुला, ठीक। अब ये क्या होता है दोस्तों? इसमें एक जो प्रोपोजिशन तो 3 इन हिस्सों से मिलकर बनी होती है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस कॉपुला। इन तीनों से मिलकर दोस्तों आपकी क्या बनती है? प्रोपोजिशन बनती है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जिसके बारे में कोई चीज़ अफर्म या निगेट की जा रही है। मतलब जिस सब्जेक्ट क्या होता है, इज अबाउट विच समथिंग इज अफर्म्ड और डिनाइड, अबाउट विच समथिंग इज अफर्म्ड और डिनाइड, या इसको हम कहते हैं अफर्म्ड और डिनाइड। मतलब सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कोई चीज़ आप अफर्म्ड कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिनाइड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो प्रेडिकेट को अगर जो चीज़ आप, जिस चीज़ को ना, वो जो समथिंग थी,
समथिंग किसी के बारे में कर रहे हैं ना, किसी के बारे में, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में होता है या सब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह, तो वही ये सब तकरीबन हो जाता है। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और प्रेडिकेट जिस पे काम हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है तकरीबन वो सेम होता है। आसान सब अब लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेडिकेट की बात करें तो ये वो चीज़ होती है जिसके बारे में वो बता रहा होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्कस कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि प्रेडिकेट कहते हैं कि विच इज़ अफर्म्ड और डिनाइड थिंग। ये अफर्म्ड, ये डिनाइड समथिंग होती है कोई चीज़ अबाउट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो आप चीज़ डिनाइड कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, अफर्म्ड कर रहे हैं, तो वो आपका प्रेडिकेट होगा, ठीक है। विच इज़ अफर्म्ड और डिनाइड समथिंग, या थिंग भी कह दें। डिनाइड और अफर्म्ड थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और सॉरी अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट होता है। और नेक्स्ट उसको एग्जाम्पल देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैपुला। कैपुला का क्या होता है कि ये एक रिलेशन हो रहा होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, उसका साइन होता है साइन ऑफ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो रिलेशन कायम कर होता है, रिलेशन को बता रहा होता है, वो हमारा होता है कॉपुला, ठीक है, जो कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, जो कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। अब दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैन इज़ कल्चर्ड, फॉर एग्जांपल मैन इज़, या हाँ मैन इज़ कल्चर्ड, मतलब वो कल्चर्ड है, उस पर कल्चर होता है, तहजीब है, तो वो ये एक सेंटेंस है। तो ये एक सेंटेंस हो गया, इसको ट्रू और फॉल्स कह सकता हूँ। ट्रू कह दिया तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रोपोजिशन हो गया। ट्रू कह दिया तो ये क्या हो गया, प्रोपोजिशन हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं सब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को और कॉपुला को। फ्रेंड्स ये आपको हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आपको हो जाएगा प्रेडिकेट, और ये आपको हो जाएगा कॉपुला। सिंपल, मतलब ये चीज़ है ना, इसके बारे में आप क्या कर रहे हो, अफर्म्ड कर रहे हो। मतलब ट्रू मतलब क्या, आप अफर्म्ड कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। मैन इज़ कल्चर्ड, कल्चर होता है मतलब वो तहजीब है, बड़ा मतलब कल्चर वाला बंदा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या चीज़ आप कर रहे हो, मैंने कहा था ना समथिंग, क्या कर रहे हो, कल्चर को आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, कॉपुला। ये दोस्तों का कॉपुला है, तो ये क्या प्रेजेंट टेंस में, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं कॉपुला। ठीक है दोस्तों, को समझ आ गई। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्ड जो होता है वो मतलब सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं और टर्म होते हैं, प्रपोजिशन होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम इसकी बात करें, नेक्स्ट दोस्तों हम किसकी बात करते हैं, प्रोपोजिशन की। तो हम ये कहते हैं कि जो अरिस्टोटल था, उसने कहा था कि जो हमारा जो थॉट होता है उसका बेसिक यूनिट टर्म है, बेसिक यूनिट ऑफ थॉट क्या कहा था, वो हमारा टर्म, मतलब टर्म इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ, टर्म से मिलकर आपकी थॉट बनती है। जबकि अगर हम बात करते हैं मॉडर्न लॉजिक की, मॉडर्न लॉजिक, तो इसमें ये होता है कि जो बेसिक यूनिट है थॉट का वो कहते हैं कि प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन इज़ द बेसिक थॉट, प्रोपोजिशन इज़ द बेसिक थॉट ऑफ, सॉरी बेसिक यूनिट ऑफ थॉट। तो ये दोस्तों डिफरेंस आपने समझना है कि अरिस्टोटल कहता है कि टर्म बेसिक यूनिट है, जबकि मॉडर्न लॉजिक जो है वो ये कहती है कि बेसिक यूनिट जो थॉट का है वो क्या है, प्रोपोजिशन है। तो इसलिए दोस्तों हम जो होते हैं अरिस्टोटल इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल लॉजिक, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल लॉजिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ट्रेडिशनल लॉजिक की वो स्टार्ट होती है टर्म से। ये अरिस्टोटल जो होते हैं ये ट्रेडिशनल लॉजिक, और उनकी जो लॉजिक स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, टर्म से। इनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, इनकी जो मतलब लॉजिक का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बेसिक यूनिट है थॉट का, तो वो कहते हैं कि टर्म है, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से स्टार्ट होती है। जबकि जो मॉडर्न लॉजिक है इनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रोपोजिशन से होती है। मतलब ये कहते हैं कि प्रोपोजिशन क्या है, एक बेसिक यूनिट है थॉट का। कौन कहते हैं दोस्तों, मॉडर्न लॉजिक कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों अरिस्टोटल फॉल्ट पे था, इसका अपना पर्सपेक्टिव है, इनका अपना पर्सपेक्टिव है, दोनों तकरीबन ठीक है। ठीक है, डिफरेंस भी है इनमें, बट ये फॉल्ट में नहीं है कोई, मतलब ये नहीं कि ये गलत है ये सही है, ये हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों इसने कहा था कि अरिस्टोटल ने प्रोपोजिशन जो होती है अरिस्टोटल के मुताबिक जो प्रोपोजिशन है वो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू टर्म्स,
मतलब उन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रोपोजिशन होगी तो उसमें कम से कम 2 टर्म्स होना ज़रूरी है। ये कहते हैं अरिस्टोटल कि कॉम्बिनेशन जो होगा ना, मतलब 2 टर्म्स का एटलीस्ट कम से कम 2 टर्म्स होंगी तो वो प्रोपोजिशन बनेगा। 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा तो प्रोपोजिशन, अगर एक टर्म होगा तो फिर प्रोपोजिशन ही होगा। ठीक है, इनके मुताबिक, अरिस्टोटल के मुताबिक, नॉट ओनली वन। तो ये कहते हैं अरिस्टोटल। बट जब हम मॉडर्न लॉजिक की बात करते हैं तो मॉडर्न लॉजिक ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक टर्म भी है ना, ओनली वन टर्म, इट कैन आल्सो बी एक्ट एज अ प्रोपोजिशन। मतलब वो एक टर्म जो है प्रोपोजिशन भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक टर्म जो हो गया अकेले, एक वर्ड जो है वो प्रोपोजिशन का काम कर सकता है। एक टर्म जो, सॉरी, क्योंकि ये कौन कहता है, ये कहते हैं मॉडर्न लॉजिक। मॉडर्न लॉजिक कहते हैं कि ओनली वन टर्म कैन आल्सो बी एक्ट एज अ प्रोपोजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल देते हैं। इसमें ये प्रोपोजिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कंप्लीट मैसेज आपको कन्वे करे वो आपकी प्रोपोजिशन होती है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है, विच कन्वेज कंप्लीट मैसेज, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोजिशन हो जाएगा। इसको दोस्तों आप समझ लें। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि फायर फायर फायर, तो इससे आपको मैसेज मिल रहा है कि कहीं पे आग लगी हुई है। आपने इन्फर कर लिया, आपने जजमेंट की और आपने दोस्तों ये समझा, प्रोपोजिशन दी कि वहाँ पे फायर है। इसलिए कोई कहता है थीफ थीफ थीफ, दोस्तों ये क्या है, थीफ। ये फायर एक वर्ड है, ठीक है, एक टर्म है और है भी क्या, सिंगल है, एक है। बट ये दोस्तों क्या है, ये हमारे पास प्रोपोजिशन है। इसी तरह दोस्तों ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म है, वन टर्म, बट इट इज़ आल्सो आ प्रोपोजिशन। तो दोस्तों एक जो टर्म है वो भी प्रोपोजिशन हो सकती है। प्रोपोजिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 टर्म्स हो, इसके लिए एक टर्म भी हो सकती है। तो समझ आ गया दोस्तों, जब आप फायर कोई कहता है तो हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ कहीं मतलब हेल्प के लिए कोई मांग रहा है, मतलब वहाँ पे दोस्तों आग लगी, कोई ट्रबल में है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो इसी तरह जो थीफ कोई कहता है चोर चोर चोर, तो उसकी में इसको क्या कहता है, ये उसकी हेल्प चाहिए, वो क्राई कर रहा है, वो चीख रहा है, बता रहा है जो चोर है। तो इससे आपको एक मैसेज कन्वे हो रहा है, इससे भी आपको मैसेज कन्वे हो रहा है और इससे भी आपको एक मैसेज कन्वे हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, प्रोपोजिशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। दोस्तों में से मेन जो है कन्वे फुल मैसेज, ठीक है, तो आपका प्रोपोजिशन होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल द सुपीरियर एकेडमी को लाइक करें, द सुपीरियर एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो फ्रेंड्स ये था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मतलब ये सिंगल टर्म, थोड़ा स्पीड बोल दिया था। तो सिंगल टर्म दोस्तों जो होती है वो भी आपकी प्रोपोजिशन हो सकती है। जैसे ये था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फायर, ठीक है, तो ये एक सिंगल वर्ड था, टर्म था, तो प्रोपोजिशन था। इसी तरह जो थीफ है वर्ड, वो भी सिंगल टर्म है, तो ये भी प्रोपोजिशन हो सकता है। तो प्रोपोजिशन के लिए क्या है दोस्तों, विच कन्वेज अ फुल मैसेज, ठीक है, द टर्म्स विच कैन ऑल्सो कन्वे द फुल मैसेज इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। गुड बाय।